रामकृष्ण परमहंस जैसा हमने उन्हें देखा। शारदा देवी। साधना साधना साधना। क्या किसी को रोजाना ईश्वर के दर्शन होते हैं? ठाकुर कहा करते थे, क्या मछली पकड़ने वाला आदमी जल में बंसी डालकर बैठते ही एक बड़ी रोहू मछली पा जाता है? सब कुछ तैयार रखकर वह जल में बंसी डालकर बड़ी एकाग्रता पूर्वक बैठता है। तब कभी कभार कोई बड़ी रोहू मछली चारा खाने आती है, किंतु अनेक बार मछली पकड़ने वाले को निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए असफलता के डर से साधना में ढील मत दो, अधिक से अधिक जप करो। लक्ष्मी देवी। रामेश्वर की पुत्री। ठाकुर रात में अधिक नहीं सोते थे। बड़े भोर में ही, जब अंधेरा ही रहता था, वे मंदिर के बगीचे में जाते थे और नहबत से गुजरते समय वे पुकारते, अरे लक्ष्मी, उठ जाओ, अपनी चाची को भी जगा दो, तुम कब तक सोती रहोगी? सवेरा हो गया है, कौवे और कोयल चहचहाने वाले हैं, माँ जगदम्बा का नाम गान करो। जाड़े के दिनों में कभी कभी जब ठाकुर मुझे पुकारते थे तो रजाई के अंदर ही रहते हुए श्री श्री माँ मुझसे धीरे से कहती, चुप रहो, उनकी आंखों में नींद नहीं आती है, अभी उठने का समय नहीं हुआ और पक्षी कलरव भी नहीं कर रहे हैं, कुछ मत बोलो। किंतु यदि ठाकुर उत्तर नहीं पाते थे तो वे दरवाजे के नीचे की दराज से पानी डाल देते। तब हम लोग फर्श पर ही सोते थे, इसलिए तुरंत ही उठना पड़ता था। कभी कभी तो हमारे बिस्तर भी गीले हो जाते थे। रामलाल चट्टोपाध्याय। रामेश्वर का पुत्र। जप का अर्थ और जप की विधि। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार राम के अर्थ की व्याख्या की थी। रा का अर्थ है संसार और म का अर्थ है ईश्वर, नियंता। जो जगत के नियंता हैं वही राम है। वे कहा करते थे, अपने कर्तव्यों को समाप्त करके विश्राम करो और अपने शत्रुओं अर्थात षड रिपुओं विकार को जीतने के बाद मुस्कुराओ। कलकत्ते के संसारी लोगों की भक्ति। भजन गाने में मैं लोगों के सामने संकोच अनुभव करता था तो वे मुझे डांटते और कहते, तुम्हें भय क्यों है? जब तक संकोच, घृणा और भय है, तुम पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। किसी विशेष देवी या देवता के बारे में कोई भजन गाते समय पहले कल्पना करो कि वे देवी देवता तुम्हारे सामने हैं और फिर सोचो कि तुम उन्हीं को सुनाने के लिए भजन गा रहे हो और स्वयं को भूल जाओ। कभी यह मत सोचो कि तुम किसी मनुष्य को सुनाने के लिए गा रहे हो। इस प्रकार तुम्हें कुछ भी संकोच नहीं होगा। रामकृष्ण देव सब कुछ जानते थे। एक बार ठाकुर ने मुझसे कहा, परिचित या अपरिचित जो कोई भी यहाँ आए उसे थोड़ा प्रसाद और एक गिलास गंगाजल दिया करो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। भक्तों के लिए की गई इस सेवा में तुम जप, तपस्या और त्याग का फल मिलेगा। स्वामी जी के बारे में ठाकुर जी की चिंता। एक बार बहुत दिनों तक जब नरेंद्र ठाकुर के पास नहीं गए तो उन्होंने मुझसे उनके पास मिठाइयाँ, अखरोट, किशमिश बांध कर भेजा और कहा, पता करो कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। जब मैंने ठाकुर का संदेश दिया तो वे तैयार हो गए। जब उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया तो उन्होंने अपनी उंगलियों से नरेंद्र के बालों को अस्त व्यस्त करते हुए कहा, इस प्रकार सजना धजना तुम्हें शोभा नहीं देता।
ठाकुर के प्रति मेरा संदेह। ठाकुर तो निरक्षर व्यक्ति हैं, किंतु सभी बड़े विद्वान उनसे पराजित हो जाते हैं। क्या वे वस्तुतः ईश्वर के अवतार हैं? एक दिन मैंने ठाकुर से कहा, आपके बारे में मेरे मन में एक संदेह उठा है, मैं भ्रमित हो गया हूँ। ठाकुर ने उत्तर दिया, देखो रामलाल, ये गूढ़ रहस्य कोई बुद्धि से नहीं समझ सकता। तुमने जलेबियां देखी है ना? बाहर से वे सूखी प्रतीत होती हैं, किंतु यह कैसे जानोगे कि भीतर से रस से भरी हुई हैं? यदि तुम मुझे अवतार समझते हो तो तुम धन्य हो कि तुम्हें सेवा का अवसर मिला। इसके अलावा तुम मेरे एक संबंधी हो, और तुम क्या चाहते हो? स्वामी ब्रह्मानंद। ठाकुर के आध्यात्मिक निर्देश। ठाकुर रात्रि में बड़ी मुश्किल से ही सो पाते थे। उनके साथ रात्रि वास करने वाले बालकों को भी वे सोने नहीं देते थे। जब अन्य लोग सो जाते थे तो वे अपने शिष्यों को जगाकर कहते, यह क्या तुम यहाँ सोने के लिए आए हो? तब वे प्रत्येक शिष्य को निर्देश देते और शिष्यों के रुझान के अनुसार उन्हें पंचवटी, काली मंदिर या शिव मंदिर में ध्यान करने हेतु भेजते। निर्देशानुसार जप और ध्यान करने के बाद प्रत्येक शिष्य कमरे में आकर सोता। इस प्रकार ठाकुर ने अपने शिष्यों को कर्मठ बना दिया था। प्रायः वे कहते थे, 3 प्रकार के लोग, योगी, भोगी और रोगी, रात भर जागते रहते हैं। तुम सभी योगी हो, अतएव रात्रि में सोना तुम्हारे लिए नहीं है। एक साधु ने बैंक में 10,000 रुपये बचाकर रखे थे। ऐसा सुनकर ठाकुर ने कहा, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता की चिंता करते हुए भविष्य की योजनाएं बनाता है, वह अपना आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर डालेगा। क्या तुम जानते हो कि ईश्वर की अनुभूति के लिए कैसा प्रेम चाहिए? जिस प्रकार सिर में घाव हो जाने के कारण कोई कुत्ता व्याकुल और प्रमत्त होकर चारों ओर दौड़ता है, वैसे ही ईश्वर की खोज करने के लिए घोर व्याकुलता होनी चाहिए। ठाकुर कहा करते थे कि भाव के घर में कोई चोरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात दंभ कपट छोड़कर मन मुख एक करके ईश्वर प्राप्ति की साधना करनी चाहिए। स्वामी अद्भुतानंद। स्वामी को चिड़ियों के समान होना चाहिए और भविष्य हेतु कोई परिग्रह नहीं करना चाहिए। बलराम बाबू एक दिन एक संकरे बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने कहा, आप एक बड़ा बिस्तरा क्यों नहीं बनवा लेते? यह तो आपके लिए बहुत संकरा है। क्या तुम जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह पार्थिव शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। उस धन को मैं अपने बिस्तर हेतु क्यों खर्च करूं, जो साधु की सेवा में लग सकता है। निरंजनानंद को ठाकुर ने कहा, देखो बच्चे, यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति के लिए 99 अच्छे कार्य करता है और एक खराब कार्य करता है, तो वह व्यक्ति उसी एक खराब कार्य को याद करता है और शेष 99 अच्छे कार्यों को भूल जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान के लिए 99 खराब कार्यों को करते हुए केवल एक अच्छा कार्य कर देता है, तो ईश्वर एक अच्छे कार्य को याद रखते हैं और शेष 99 कार्यों को भूल जाते हैं। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम में यही अंतर है, इसे याद रखना।